क्या आपके 50 या 100 या उससे भी ज्यादा बाल टूट रहे हैं? तो चलिए मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। हमारे पास एक 25 इयर्स ओल्ड लड़की आई थी जिसके रोज 50 to 100 हेयर फॉल हो रहे थे। उसने कई सारे घरेलू नुस्खे अपनाए और क्लिनिक से ट्रीटमेंट भी लिया था, पर उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, उल्टा उसके हेयर फॉल बढ़ गए थे। फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की और 1.5 से 2 महीने के अंदर उनके हेयर फॉल काफी हद तक कम हो गए, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। तो आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस क्यों होता है, हेयर लॉस के लिए क्या ट्रीटमेंट्स की जा सकती है और क्या हेयर लॉस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आपको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या आपके फैमिली में कोई हेयर फॉल से सफर कर रहा है तो आप ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन क्लिनिक। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। मैं पर्सनली आपके सवालों के जवाब दूंगा। जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हेयर फॉल्स के रीजन। सबसे कॉमन या सबसे ज्यादा जिस तरह का हेयर फॉल आजकल हो रहा है उसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है। इसे मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस में हेयर लॉस या हेयर थिनिंग आगे से शुरू होता है। मेनली आगे के जो 2 एंगल्स होते हैं वहां से बाल कम होना शुरू होते हैं, या बहुत बार पीछे जो क्राउन एरिया होता है वहां से भी हेयर थिनिंग होता है। और फीमेल्स में जो पार्टीशन लाइन होती है वहां से हेयर थिनिंग होता है। तो पहले पार्टीशन लाइन बड़ी होने लगती है, फिर धीमे धीमे गैप बढ़ने लगता है। अब ये हेयर फॉल किस तरह के लोगों में होता है? मेन रीजन इसका जो है जेनेटिक होता है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या आपके फैमिली में किसी को इस तरह का हेयर लॉस था तो आपको इस तरह का हेयर लॉस हो सकता है। बट क्या ये सिर्फ जेनेटिक से होता है? जी नहीं। जेनेटिक्स के साथ साथ आपके बॉडी के हार्मोनल चेंजेस, आपके बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर आपको डैंड्रफ है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, पोल्यूशन कितना है, इसके अलावा अल्कोहल या स्मोकिंग से भी इस तरह का हेयर फॉल बढ़ सकता है। सेकेंड टाइप का हेयर लॉस जो होता है जिसमें हेयर की थिनिंग नहीं होती है बट बहुत सारे बाल झड़ने लगते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स ये नोटिस करते हैं कि सडनली कोई प्रॉब्लम नहीं था बट सडनली रोज के 100-200 बाल गिर रहे हैं। इस तरह के हेयर लॉस को हम टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। ये क्यों होता है? समझो अगर आप कोई बहुत बड़ी बीमारी से सफर करके निकले हो, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, कोविड या फिर कोई वायरल फीवर, तो इसके बाद इस तरह का हेयर लॉस बहुत कॉमनली देखने मिलता है। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस शॉर्ट टाइम में कर लिया है या आप कोई इमोशनल स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हो तो भी इस तरह का हेयर फॉल देखने मिल सकता है। हालांकि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए तो इस तरह के हेयर फॉल में जो भी हेयर लॉस हुआ है वो वापस रीग्रो हो सकता है। थर्ड टाइप का जो हेयर लॉस होता है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कॉइन साइज के पैचेस बन जाते हैं। मतलब उतने एरिया में से बाल पूरी तरह चले जाते हैं। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में उंदरी कहा जाता है और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं वो आके आपके हेयर फॉलिकल को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा में आईब्रो और आई लैशेस के हेयर भी लॉस हो सकते हैं। इवन आपके बॉडी के हेयर्स भी पूरी तरह से जा सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से तरह के हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हेयर फॉल के लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की। इसमें मेन 3 चीजों का ध्यान देना होता है जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें 2 तरह की दवाइयाँ होती है। एक होती है जो हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बोलते हैं, जो आपके हेयर का न्यूट्रिशनल लेवल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं और हेयर की क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड होते हैं DHT ब्लॉकर्स, यानी जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके हेयर लॉस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने में ये दवाइयाँ मदद करती है। थर्ड होता है लोशन, जिसमें मेनली काम आता है मिनॉक्सिडिल लोशन। मिनॉक्सिडिल लोशन जो होता है ये एक FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है और ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स से ये ट्रीटमेंट हेयर लॉस के पेशेंट्स को
फायदा करा रही है। ये लोशन आपको डेली अप्लाई करना होता है। ये लोशन लगाने से आपके हेयर की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, हेयर की थिकनेस भी इंप्रूव होती है। मेडिसिन मैनेजमेंट के अलावा सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब आपको आपके खाने पीने पे ध्यान देना है। आपके डाइटरी इनटेक में डेली 2 बाउल ग्रीन वेजिटेबल्स, डेली 2 पोर्शन फ्रूट्स एंड डेली 60 to 70 ग्राम्स प्रोटीन इंटेक मिनिमम होना चाहिए। ये इंटेक होने से आपकी बॉडी की डाइटरी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली फुलफिल होगी, तभी जाके आप हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाओ। अगर डैंड्रफ है तो उसको भी ट्रीट करना जरूरी है, बिकॉज डैंड्रफ के कारण भी हेयर फॉल बढ़ सकता है। प्रॉपर स्लीप साइकिल नेसेसरी है। डेली 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है। तीसरा जो पार्ट आता है वो होता है प्रोसीजरल मैनेजमेंट या इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स। इसमें कई तरह की ट्रीटमेंट्स होती है। इसमें से सबसे ज्यादा जो ट्रीटमेंट आजकल की जा रही है हेयर लॉस के लिए, उसे कहा जाता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी यानी PRP ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट में आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उसमें से जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है और उन्हें स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। इन प्लेटलेट्स के अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके हेयर लॉस को कम करते हैं और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे लो लेवल लेज़र थेरेपी जो आपके हेयर लॉस कम करने में मदद करता है। इसके अलावा एक माइक्रो नीडलिंग करके भी ट्रीटमेंट होता है जो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स के अलावा आजकल ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स यानी GFC ट्रीटमेंट्स, मीजोथेरेपीज, एक्सोसोम थेरेपीज, लेजर थेरेपीज, ये सब भी रिसेंट एडवांसेस आए हैं ट्रीटमेंट में। तो पर ये सारे जो ट्रीटमेंट्स है, ये जब आपका हेयर फॉल शुरू होता है या आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, ये ग्रेड 2 टू ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की बिगिनिंग तक है, तब तक ये सारे ट्रीटमेंट्स अच्छे से वर्क कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, अगर सर पे से काफ़ी सारे बाल जा चुके हैं और सर पे बाल्डनेस विजिबल है, तो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट ही अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है कि आपके जो ये पीछे के एरिया के परमानेंट घने बाल होते हैं उन्हें वहां से एक एक करके निकाला जाता है और जो आगे के एरिया में स्कैल्प बॉल्ड हो गया होता है वहां पे उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस तरह से ये हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर किया जाता है। लेकिन सबका आखिरी सवाल यही रहता है कि क्या हेयर फॉल का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? जी नहीं, हेयर फॉल का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक प्रोग्रेसिव हेयर लॉस है। अगर आप इसे मैनेज करते रहेंगे, आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, तो आपके बाल बचे रहेंगे। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये हेयर फॉल अपने हिसाब से धीमे धीमे वापस शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात की कि हम हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या हेयर फॉल को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम आपके हेयर रीग्रोथ भी कर सकते हैं, यानी न्यू हेयर्स ला सकते हैं, यानी आपकी हेयर की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, तो हमने ऐसे ही एक पेशेंट का हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट किया है जिसका हमने वीडियो बनाया है और वो नेक्स्ट वीक आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।